सुप्रभातम। कक्षा सप्तम, विषय संस्कृत, पाठ द्वितीय, चतुर्वानरः, भाग 4। तिथि 15/5/2020, दिन शुक्रवार। मैं आचार्य सत्यप्रकाश झा। प्रिय छात्रों, आप लोगों को चतुरः वानरः के प्रश्न संख्या 5 तक मैंने बता दिया कल आपको। अब प्रश्न संख्या 6 से लेकर के आगे तक पढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 6 यह है जो उचित क्रियापदम योजयत। कहता है यहाँ जो वाक्य दिया हुआ है उसमें उचित क्रियाओं को चुन करके इसमें मिलाना है। तो कहता है त्वम कुत्र डैश गमिष्यति, अहम पत्रम डैश लेखस्यामि, वयम पुष्पाणि डैश आनेष्यन्ति, यूयम कदा डैश वदिष्यसि, सह फलम डैश खादिष्यति, ते उच्चैः डैश हसिष्यावः, किम युवा भोपाल नगरे वसिष्ठः आवाम पाठम डैश पठिष्यावः। इस तरह प्रश्न संख्या 7 कहता है कथाम आधृत क्रमानुसार पुनः लिखा। कहता है कथा में जो दी गई गद्यांश है उनको पढ़ करके और यहाँ पर जो स्वरूप दिया हुआ है उसको क्रमानुसार अर्थात एक इस तरह सजाएं जो हम क्रम से इसको अच्छे ढंग से लिख पाएं। तब प्रश्न संख्या 7 में है, तब क का हो जाएगा ग। एकस्मिन् नदी तीरे एकः जम्बू वृक्षः आसीत्। फिर ख का हो जाएगा च। तस्मिन् एकः वानरः च प्रति वसति अस्म, कश्चित् मकरः तस्य मित्रम् आसीत्, परं सा दृढनिश्चया आसीत्, अद्य त्वं मम गृहम् आगच्छ, त्वं तु जले वससि, कथम् अहं तत्र गन्तुं शक्नोमि, रे मित्र मम हृदयं तु वृक्षस्य कोटरे निहितं, त्वं मूर्खः असि, इतः परम त्वय्या सह मैत्री समाप्त। अर्थात क्रमानुसार यहाँ मैंने सजा दिया हुआ है। तो इस तरह प्रश्न संख्या 7 समाप्त हुआ। अब है कुछ ध्यातव्य जो ध्यान देने के लिए आप लोगों को है जो कुत्रचित लिट लकारे स्वरूप परिवर्तने दृश्यते। कहता है यहाँ पर कुछ स्वरूप दिया गया है लिट लकार का, तो वह आप देखिए। तो धातु में पा धातु, गम धातु और अस्था धातु, 3 धातु का प्रयोग है। लिट लकार में पिबती, गच्छति, तिष्ठति लट लकार में, और लिट लकार में पास्यति, गमिष्यति, अस्थास्यति। तो इस तरह प्यारे बच्चों आप लोगों को पाठ 2 का प्रश्न, सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने यहाँ लिखा दिया। अब गृह कार्य के अंतर्गत यह है जो आज मैंने 6-7 प्रश्न को लिखाया, तो प्रश्न 6 एवं 7 को याद करें तथा लिखे। दूसरा प्रश्न है गम तथा पा धातु लट लकार में लिखें। तो प्यारे भैया एवं बहनों, आप लोगों को मैंने प्रथम पाठ और द्वितीय पाठ पूर्णतः समाप्त कर दिया, और इसमें आपकी सभी गद्यांश से लेकर के सभी प्रश्नोत्तर का मैंने जवाब लिख करके आपको प्रश्नोत्तर सहित बताया। तो अब आप लोग इस दोनों अध्यायों को कंप्लीट करके, संपूर्ण करके रखना है अपनी गृह कार्य की कॉपी में, क्योंकि आने वाले समय में जब विद्यालय प्रारंभ होगा तो इसी तरह क्रमशः आपका गृह कार्य की कॉपी जांच होगा। और आज आप इन दोनों पाठों को अच्छी ढंग से पढ़ लेंगे। कल मैं आप लोगों से 20 नंबर का टेस्ट लेने वाला हूं, जिसका मैं स्वयं प्रश्न लिख करके भेजेंगे और आप अपनी आत्मनिर्भरता से उस प्रश्नों का उत्तर देंगे। वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए आप अपने हृदय में यह विश्वास करेंगे कि मैंने चोरी नहीं किया और चोरी नहीं करना है। इसमें आपकी तत्परता को हम देखेंगे। जो यह परीक्षा 20 नंबर का, आप कितने समय में, आधा घंटा टाइम रहेगा, आप उस आधा घंटा में जवाब दे रहे हैं या नहीं। इसीलिए
कल मैं 11 बजे से 11:30 तक आप लोगों की परीक्षा लूँगा। तो आप लोग प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ और माता सरस्वती का श्लोक, इन तीनों को आज देखेंगे और कल 11 से 11:30 तक आपकी परीक्षा होगी, जो लिखित रूप में होगी और उसका मार्क बनेगा। तो आप प्यारे भैया एवं बहन उस परीक्षा में अपनी भागिता दिखाते हुए आप हमको प्रश्न का उत्तर भेजेंगे, तो यहाँ फिर मार्क्स हम तैयार करेंगे जो आपके आगे के लिए सर्वोपरि है, बहुत ही उपयोगी है। शेष आपका शुभ हो और आप कल तैयार रहेंगे 11 से 11:30 तक। मैं 20 नंबर का परीक्षा लूँगा। उस परीक्षा को आप अपने घर पर निस्वार्थ भाव से लिखेंगे, चोरी नहीं करेंगे और उस प्रश्न को उत्तर सहित यहाँ उत्तर लिखेंगे आप। मैं प्रश्न दूंगा और आप जितना जल्दी, आधा घंटा तक आपका समय है, आप उसको लिख करके हमारे व्हाट्सएप पर भेजेंगे या इस ग्रुप में भेजेंगे, अपने अपने ग्रुप में, और मैं फिर उनका मूल्यांकन करूंगा। शेष आपका शुभ हो। माँ सरस्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ इति शुभम।